लोकसभा चुनाव शुरू हो गया है। चारों तरफ चुनाव की तैयारी चल रही है कि कैसे जीत हासिल कही जाए। और अगर बात कही जाए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बारे में बात कही जाए तो 80 की 80 सीट पर इस बार बीजेपी दावा की है कि इस बार जीत हासिल करना है। पिछले लोकसभा चुनाव से इस बार जो कमियां रह गई हैं पिछले लोकसभा चुनाव में, इस बार उसको फुलफिल करना है। वहीं अगर विपक्ष की बात कही जाए, इंडिया गठबंधन की बात कही जाए तो वो भी पीछे नहीं हटने वाली है। लेकिन इस बीच घोसी की बात कही जाए और घोसी में अगर जातीय समीकरण पर बात कही जाए तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ जी भी मौजूद हैं। बद्रीनाथ जी के साथ उनके गार्जियन कहा जाए या फिर उस मंच के मेंबर के बारे में बात की जाए तो दो जन हमारे साथ लक्ष्मण राम जी भी मौजूद है, मोहम्मद साहब भी मौजूद है हमारे साथ। इन सभी लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे जातीय समीकरण को लेकर। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि बद्रीनाथ जी का जो मोटिव है, जो मेन चीज, जो मुद्दा है वो है कि जाति से और धर्म से अलग हटकर जनता के मुद्दों को उठाया जाए और घोसी में जो कार्य नहीं हुआ है, घोसी के अगर डेवलपमेंट के बारे में बातचीत कही जाए तो उस विकास की ओर आगे बढ़ा जाए। लेकिन फिर भी मैं जातीय समीकरण पे आज बात करूंगी क्योंकि कहा जाता है कि घोसी में ओबीसी अगर जाति की बात कही जाए तो बहुत ज़्यादा उसके वोट बैंक है। तो इस पर इनका क्या राय होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी का TV24 चैनल पर स्वागत है। सीधा आपसे मैं सवाल करूंगी सर कि जातीय समीकरण को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप शुरू से कहते हैं कि जाति को लेकर हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें जनता के मुद्दों को उठाना है। लेकिन फिर भी अगर बात कही जाए तो कहा जाता है कि घोसी में अगर ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो वोट बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा है उसकी। उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे। वैसे तो हमने मंच इसीलिए बनाया है कि जातिवाद और धर्म संप्रदायवाद जो बुनियाद है उसी ने हमारे विकास को जकड़ रखा है। तो जातिवाद और धर्म संप्रदायवाद की जो व्यवस्था है उसको ध्वस्त करके विकास की इमारत खड़ी की जाए। विकास की इमारत खड़ी की जाए। यही पार्टियों के केंद्रीय कार्यालयों में लैपटॉप खोलकर आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई, लेकिन जातियों का अंदाज़ा सारी पार्टियां लगा लेती हैं और उसी आधार पर कैंडिडेट को उतार देती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जनता को जनता का प्रतिनिधि नहीं मिलता, मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं होता। अब हम सांसद बना रहे हैं और बात कर रहे हैं कि भैया मतलब ये वाले प्रधानमंत्री होंगे, ये वाले मुख्यमंत्री होंगे, ये इनके नाम पर वोट दे दीजिए, उनके नाम पर वोट दे दीजिए। सांसद जो बन रहा है वो किस आधार पर वोट लेना चाहता है, ये मुख्य मुद्दा है। जनता के मुद्दों को उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। वो मतलब अखिलेश जी, योगी जी, मायावती जी और मोदी जी के कंधों को मजबूत करने के लिए वोट मांगता है। हमारे लोकसभा को मजबूत करने के लिए वोट मांगे, जनता ये चाहती है। हमारा लोकसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए यात्रा के बारे में, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पीडीए यात्रा जो उनकी है क्या वाकई में सही साबित होती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। उनकी पीडीए यात्रा तो हमारे घोसी लोकसभा में ध्वस्त हो गया है। वो पीडीए की बात करते हैं और उम्मीदवार दे दिए हैं संवर्ण से माननीय राजीव राजी को, जो कि हमेशा घोसी की जनता को धोखा दिए हैं। ये 2014 में टिकट लेके आए थे, चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई, अब फिर 10 साल ये दिखाई नहीं दिए क्षेत्र में। 10 साल बाद ये फिर 2024 में टिकट लेके आए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जनता उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यानी कि जिस मूल वोट समाज यादव और मुसलमान होता है, मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन उनकी गाड़ी में एक भी मुसलमान और एक भी यादव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मुसलमानों को लेकर आगे बढ़ते हैं। भाजपा की जो सरकार है जाति पे खेल खेलती है या फिर यूँ कह जाए हिंदू मुस्लिम को लड़वाती है, वो धर्म को लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन अखिलेश तो कहते हैं कि हम तो सभी धर्मों को लेकर चलते हैं। खास करके अगर मुसलमानों की बात की जाए तो आप लोग को लेकर वो ज़्यादातर बोलते हैं। अखिलेश यादव ने क्या किया मुसलमानों के लिए बताइए। आजम खान जी उनके बहुत प्रिय नेता थे, उनके साथ रहे, क्या किया उन्होंने उनके लिए। और खाली मुसलमानों का वोट लेंगे। कई मुसलमान को वोट दिए हमारे घोसी लोकसभा में, वो बता दें। या उत्तर प्रदेश में बता दें कई टिकट दिए हैं, या यादव को कई टिकट दिए हैं। हाँ, अपने भाइयों के लिए चिंतित हैं, अपने भाई को दे दिया आजमगढ़ से। यानी कि नाराजगी है, जबरदस्त नाराजगी है और इस बार उनको जवाब मिलेगा। घोसी की जनता उनको जवाब देगी, मुंह तोड़ जवाब देगी। अच्छा,
ठीक है, मेरे साथ लक्ष्मण राम जी भी मौजूद है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, भाजपा पे आएंगे, भाजपा की सरकार को लेकर। भाजपा अरविंद राजभर को घोसी से टिकट दी है और इस बार वो चुनाव लड़ने वाले हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या लग रहा है, अरविंद राजभर जीतेंगे या फिर नहीं जीतेंगे? जीत हासिल करते तो क्या लग रहा है, विकास कर पाएंगे? अच्छा, ऐसा है कि मैडम जी, आपको इस चैनल को तहे दिल से मैं रह गया अरविंद राजभर के बारे में, चूँकि ये बाहरी लोग हैं और बाहरी लोग हमेशा जो है, चूँकि आपको बताया गया है, बाहरी लोग हमेशा अपने मुफाद परस्ती के लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो लोग अपना इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और सारी सुविधाओं को लेकर चले जाते हैं। इसलिए इस बार जो है घोसी की जनता इन तमाम बाहरी लोगों को वहाँ से जो है गेट आउट करेगी और उस अंचल के जो लोकल जो है कैंडिडेट होंगे उनको जिता करके अपना जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं घोसी के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए ऐसे कैंडिडेट की चयन करेगी। आपने बोला कि इन लोगों को घोसी की जनता बाहर क्या दरवाजा दिखा देगी, लेकिन अगर पूर्वांचल की बात की जाए, काफ़ी ज़्यादा दबदबा ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर के पिताजी रखते हैं और ये भी कहा जा सकता है कि अपने पिता के नाम पर वो जीत सकते हैं क्योंकि पूर्वांचल का क्षेत्र है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा है मैडम जी कि उनका तो नाम पलटू राम हो गया है। वो कहाँ पलट जाएंगे, किस प्लेटफार्म पर चले जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जनता के अंदर उनके प्रति या उनके किसी भी बात के प्रति विश्वास नहीं रह गया है। नतीजा यही है, परिणाम यही है, घोसी की जनता की जो आवाज़ है वो जनता की यही आवाज़ है कि घोसी का ही उस लोकसभा क्षेत्र का व्यक्ति जो है वो जीते और वो घोसी के लोगों का काम करे, मतलब घोसी में जो मुद्दे हैं, जो जेन्युइन चीज़ है उस पर काम करें। अच्छा, आपने बोला कि ओम प्रकाश राजभर तो पलटू हो गए। पलटू की बात कही जाए तो ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि मैं इसीलिए पलटता हूँ और मैं पलटता नहीं हूँ। तमाम लोगों की गिनती गिनवा देते हैं कि इन्होंने यहाँ पलटा, उन्होंने वो चीज़ें की। लेकिन अगर उनकी बात कही जाए तो वो ये कहते हैं कि मैं इसलिए दूसरी पार्टी में अगर शामिल भी होता हूँ तो इसलिए होता हूँ क्योंकि मैं जनता की मुद्दों को उठाता हूँ, जनता की आवाज़ बनता हूँ, इसलिए मैं इस पार्टी से उस पार्टी जाता हूँ, वरना मैं नहीं जाता। तो मैडम जी ऐसा है, मैं आपके इस चैनल के मार्फत बताता हूँ कि वो सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। न तो आज जो है घोसी की जनता यह नहीं सोचती, क्योंकि इनके करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर है। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे अगर विकास की बात कही जाए और जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि इस बार विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, आपके मंच के द्वारा उन लोगों को लाना है जो घोसी में विकास कर पाए, क्या विकास देख रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बताइए जो आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ की जनता के लिए। देखिए, हमारे क्षेत्र में न तो कोई यूनिवर्सिटी है, न कोई मेडिकल कॉलेज है, ना ही कोई फैक्ट्री है, ना ही कोई मिल है। हमारे क्षेत्र में एक सांसद हुआ करते थे स्वर्गीय माननीय कल्पनाथ राय जी, जिन्होंने उस क्षेत्र में विकास की नदियाँ बहाई थी। उन्होंने घोसी में शुगर मिल दिया, मऊ जनपद में 3 कताई मिलें थी, काटन मिलें, जो आज बंद पड़ी हैं। मऊ जनपद, हम लोग कहीं जाते थे ट्रेनों में, बसों में, यात्रा में, लोग पूछते थे कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं। हम लोग बताते थे कि हम लोग मऊ जनपद के हैं, तो वो लोग कहते थे कि वही मऊ जो कल्पनाथ राय वाला मऊ था। और आज 25 सालों में इन लोगों ने, इन दलों ने, इन पार्टियों ने, इन बाहरी लोगों ने, निरंकुश लोगों ने हमारे मऊ का नाम डुबा दिया है। और आज अगर आप पूछेंगे कि आजमगढ़ कहाँ से शुरू होगा, तो लोग जवाब देते हैं कि जहाँ से अच्छी सड़क मिलेगी वहाँ से आजमगढ़ शुरू होगा। किलोमीटर का कोई मतलब नहीं। आप पूछेंगे, अगर कोई पूछता है कि बलिया कहाँ से शुरू होगा, तो लोग जवाब देंगे कि जहाँ से अच्छी सड़क मिलेगी वहाँ से बलिया शुरू होगा। लोग पूछेंगे कहाँ से गाजीपुर शुरू होगा, तो लोग बताते हैं कि जहाँ से अच्छी सड़क मिलेगी वहाँ से गाजीपुर शुरू होगा। तो ये निरंकुश लोगों ने हमारे लोकसभा क्षेत्र का नाम एकदम डुबा दिया है और हम लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाए हैं। और आज नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ और ये लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हम पिछले आज पहली बार नहीं हम आए हैं, पिछले 2 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आज उस संघर्ष का नतीजा है कि ये सारे लोग सफाई दे रहे हैं। अरविंद राजभर जी सफाई दे रहे हैं कि मैं यहाँ मकान बनवा लिया हूँ, राजीव राज भी सफाई दे रहे हैं कि मैं यहाँ मकान बनवा लिया हूँ। तो अब इन लोग, जनता जान रही है उन लोगों को
और जनता इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी और आने वाला परिणाम 4 तारीख को आपको दिखाई देगा कि 4 तारीख को घोसी के लोगों ने क्या किया है। क्योंकि ये लोग राजीव राय जाते हैं तो टिकट मांगते हैं अखिलेश यादव के कंधों को मजबूत करने के लिए, अरविंद राजभर आते हैं तो योगी जी और मोदी जी के कंधों को मजबूत करने के लिए वोट मांगते हैं। हमारा मंच घोसी को मजबूत करने की बात करता है, हम घोसी की बात करते हैं। अभी हम सिर्फ घोसी को ही देखेंगे। घोसी को कैसे मजबूत करेंगे सर, क्या प्लानिंग क्या है मजबूत करने की? घोसी में कमाई वाली खेती और रोजगार वाली पढ़ाई का विकास किया जाएगा। युवाओं को रोजगार कमाई मिलेगा। वाली खेती क्या, कमाई वाली खेती अभी नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं अभी हो रही कैसी है। कैसी खेती हो रही है कि कमाई नहीं आ रही देखिए है? मैम, पूरे देश में टमाटर 200 रुपया किलो बिका, आप सभी लोग साक्षी हैं। और जिनके पास कोल्ड स्टोरेज था उन्होंने टमाटर निकाल के बेचकर पैसे से लाल हो गए वो लोग, और मतलब मालामाल हो गए। और हमारे यहाँ सेमरी का कोल्ड स्टोरेज जो कल्पनाथ राय जी के द्वारा बनाया गया था उसको बंद करा दिया गया। हमारे किसानों के पास वो संसाधन नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिटें नहीं है, ताकि वो अपने जो कच्चे सामान है, अब टमाटर तो ऐसे तो रख नहीं सकती महीनों तक, लेकिन जिन जिन इलाकों में कोल्ड स्टोरेज है तो बहुत अच्छी कमाई कर गए। तो हमारा तो था, हमको ज़रूरत नहीं थी, हमारा था, वो बंद हो गया। फिर भी पार्लियामेंट में किसी सांसद ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। हमारा सांसद माननीय कल्पनाथ राय जी जब होते थे तो पार्लियामेंट में दहाड़ते थे। ये मौन सांसद हैं, हमें मौन सांसद नहीं चाहिए। हमारे लोगों का टमाटर 200 रुपया बिकता, हमारे लोग भी पैसे से लाल हो जाते, माला माल हो जाते। और रोजगार वाली पढ़ाई, हमारे यहाँ न एम्स है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना ही तो कोई अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना है जिसमें पढ़कर हमारे बच्चे रोजगार को प्राप्त कर सकें। ये सारी चीज़ें जो इन लोगों ने ध्वस्त की है, अब इन चीज़ों को फिर से बनाया जाएगा, पुनर्निर्माण किया जाएगा, नव निर्माण किया जाएगा। एक बार फिर से मऊ जो कि छोटा लखनऊ के रूप में प्रसिद्ध था, आज वो इलाका पिछड़ गया है, बदहाली के दौर में पड़ा हुआ है। उस इलाके को अपना सांसद चाहिए, अपना सांसद होगा, अपने घर का सांसद होगा तो अपने घर की समस्या को समझेगा। अगर आप कहीं घर छोड़ के जाती हैं तो चाबी किसको देती हैं? जो आपके घर के आसपास अच्छा आदमी होता है, उसके बर्ताव को, उसके व्यवहार को पहले परखती हैं। हमारे लोगों को जाति धर्म की अफीम पिलाई गई है, इसलिए मजबूर हो गए। अरे भैया, हम तो अगर हे पार्टी के ना दे, अगर हाथी पना दे, साइकिल पना दे, हे सिंबल पना दे तो लोग मन पे ना कहे पना दे ले। तो ई बा कि दूसरे जगह देवल शुरू कर दे आदमी कि घोसी के नाम को बचाने के नाम पर दिया जाएगा और निरंकुश और बाहरी लोगों को भगाने के नाम पर वोट दिया जाएगा। अपने वोट के चोट से उनको बाहर भगाया जाएगा। ये इतना पार उतना पार कर रहे हैं, अब कि सारे बाहरी लोगों को घोसी के पार कर दिया जाएगा। आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया भोजपुरी में कि वहाँ के जो जनता है, अगर बात कही जाए सिंबल को लेकर, वो कहती है कि हम हाथी पे हम नहीं देव, कमल पे हम नहीं देव, तो कोई बिलीव नहीं करी, विश्वास हम पे नहीं करी। आपने इस बात को कहा, क्यों जनता वहाँ पे क्यों किसी को विश्वास दिलाना चाहती है? जनता तो मतलब इतना ईमानदार है अपने व्यवहार में कि बार बार मतलब उस पार्टियों को वोट देती है जिस पार्टियों से वो जुड़ी हुई है, लेकिन बार बार इन धोखेबाजों को ये पार्टियां भेज देती हैं और जनता को बार बार धोखा मिल रहा है। इसलिए जनता अब सजग हो रही है। मतलब जनता को जनता का प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है, जनता के बीच का प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है। मतलब ये थोपे जा रहे हैं जो कैंडिडेट हैं, पैराशूट कैंडिडेट जो आ रहे हैं, ये जनता को अब नहीं चाहिए। क्योंकि जनता 25 साल में कहती थी अब हमारी पार्टी सुधर जाएगी, अब हमारी पार्टी सुधर जाएगी। ये बिगड़े लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे, इसलिए नई व्यवस्था चाहिए। घोसी का नवनिर्माण किया जाएगा और पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त किया जाएगा। जाति धर्म पर आधारित जो व्यवस्था है उसकी दीवार को गिराकर विकास की बुलंद इमारत खड़ी की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ घोसी नव निर्माण के सदस्य, अगर बात की जाए संस्थापक भी थे बद्रीनाथ जी, जिन्होंने इन सभी लोगों ने वहाँ पर जो कमियां हैं उसको गिनाई कि क्या कुछ कमी है घोसी के बारे में। अगर बात कही जाए तो किसी चीज़ के विकास नहीं हुआ है, निर्माण नहीं हुआ है, और इन लोग का एक ही कार्य है कि घोसी नव निर्माण जो मंच है उसका एक ही मोटिव है कि इस बार
जो विकास की दीवार और विकास की बुलंद इमारत खड़ी की जाएगी और वहां पर बेरोजगारी, शिक्षा, इन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा, इन सब पे विकास किया जाएगा और जनता को जो इतने वर्ष से घुसी की जनता को जो लोग बेवकूफ बनाते थे अब वो बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि नवनिर्माण मंच पर काम कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है कि अब क्षेत्र का ही व्यक्ति वहां पर सांसद, विधायक, जो भी चीजें हैं बननी चाहिए, बाहरी क्षेत्र का नहीं बनेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अनन्या मिश्रा, टीवी 24 लखनऊ।